बात उन दिनों की है जब मैं अपनी बहन पिंकी की ननंद की शादी में गई थी। सबके लिए महीनों से तोहफे ले रखे थे मैंने। अपनी बहन के लिए सुंदर सा मोतियों का हार लिया था और उससे मेल खाती एक सुंदर सी साड़ी। उसकी सास उसकी ननंद के लिए भी बहुत सुंदर सी साड़ी ली थी, पर मोतियों का हार तो मैंने सिर्फ अपनी बहन के लिए ही लिया था। मेरी बहन उसे देखते ही खिल उठी और पूरे समय शादी में वही हार पहने रखी। मुझे ऐसा लगा कि उसके ससुराल वाले ये ना सोचे कि अपने बहन के हार के आगे तो इसने उनके दिए गहने पहने ही नहीं, कहीं इसकी वजह से उसके घर में क्लेश ना हो जाए। तभी उसने कहा, दीदी ये हार तो मेरी हर ड्रेस से मैच कर रहा है और वह बाबा आदम के जमाने के सेट पहनने का मेरा दिल नहीं चाहता। शादी हंसी खुशी निपट गई। सभी लोग प्रसन्नता पूर्वक घर लौट गए। लेकिन शादी के बाद पिंकी के घर का माहौल बहुत गमगीन था, जो अक्सर लड़कियों की विदाई के बाद हो जाया करता है। उसकी सांस भी उदास थी। पिंकी भी मुंह बनाए अपने कमरे में बैठी थी। तभी अचानक उसने कहा, दीदी तुमने सोचा नहीं मैंने असली सेट शादी में क्यों नहीं पहना? मेरी तो उत्सुकता थी, लेकिन पूछने की मैंने जरूरत नहीं समझी थी। मैंने कहा, हाँ बताओ, कहीं तुम विपिन जी से किसी बात से गुस्सा तो नहीं हो गई? पिंकी ने कहा, देखो दीदी, विपिन ने मुझे शॉपिंग के लिए 25,000 रुपए दिए थे। मैंने अपने लिए एक लहंगा खरीदा, 2 साड़ियां और कुछ चूड़ियां, सैंडल, पर्स लिए। अब ये मुझसे कह रहे हैं कि 25,000 तुमने कहां खर्च किए हैं? मुझे लिखकर उसका हिसाब दो। देखो दीदी, हिसाब तो मुझसे होते नहीं है। मैंने भी गुस्से में आकर कह दिया कि मैं शादी में असली गहने पहनूंगी नहीं और ना मैं हिसाब दूंगी। दीदी बताओ, क्या कभी तुम जीजाजी को किसी रुपए का हिसाब देती हो? मैं सोचकर चुप होकर बैठ गई। मैं उसे कैसे बताती कि जो साड़ी गहना मैंने उसके लिए, उसके सास के लिए लिए है, उसके लिए मुझे कितना बलिदान देना पड़ा है। मुझे 3 महीने के लिए जेब खर्च नहीं मिलेगा। इसी शर्त पर उन्होंने मुझे ये साड़ियां खरीदने दी है। उसकी ननंद को जो सोने की गिन्नी मैंने उपहार स्वरूप दी है, वह गिन्नी पिताजी की आखिरी निशानी थी मेरे पास। मैंने कहा, देखो पिंकी, ये सब बातें तो हर घर में होती हैं और कई बार हमें अपने पति का साथ देने के लिए कई चीजों का बलिदान देना ही पड़ता है। तब पिंकी कहने लगी कि दीदी, कहना आसान है पर करना मुश्किल। तुम तो इतने बड़े घर में ब्याही हो, तुम्हें पैसे रुपए की कभी कमी नहीं रही है। तुम क्या जानो एक एक रुपए की कीमत क्या होती है? तब मैं इस बात पर हंस दी। हाँ, मेरी शादी MBA पढ़े लिखे लड़के से हुई थी। कमाई शायद लाखों में थी, लेकिन मैं कभी किसी से कह नहीं पाई कि मुझे हर एक रुपए का हिसाब अपने घर पर देना होता है। कहने को तो मेरे पति ने मुझे कितने ही क्रेडिट कार्ड दे रखे, लेकिन उनमें से जैसे ही पैसा निकालो तुरंत मैसेज मेरे हस्बैंड को पहुंच जाता है और मुझे हर एक पैसे का हिसाब देना पड़ता है कि मैंने कब, कहां, किस लिए पैसे निकाले। कपड़े तो मैं अपनी मर्जी के पहन ही नहीं सकती, सारे कपड़े इन्हीं के मर्जी के पहने होते। फिर पिंकी ने पूछा, क्यों दीदी, क्या सोचने लगी? तुमने कभी देखी है पैसे की तंगी? जीजाजी तो तुम्हें सारे क्रेडिट कार्ड देकर रखते हैं। तुम्हें क्या पता पाई पाई का हिसाब देना क्या होता है? मैं हंस दी। मैंने कहा, पिंकी, सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा दिखाई देता है। कहने को तो मेरे पास हीरे माणिक पन्ने के सेट है, लेकिन सब कुछ बैंक के लॉकर में बंद रहता है। कहीं आना जाना हो तो ये कहते हैं, क्या जरूरत है तुम्हारे पास इतने अच्छे आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, तो असली क्या करोगे निकाल कर? खतरा ही रहता है। सालों बीत गए हैं, मैंने अपने कोई गहने नहीं पहने। पता नहीं वह गहने लॉकर में है भी या नहीं। मैं तो ये भी नहीं जानती कि लॉकर की चाबी इनके पास रहती भी है या नहीं, जो ये कभी भी मुझे देखने को भी नहीं देते। कहने को तो मैं बहुत बड़े घर में रहती हूँ, पर मैं अपने मन से एक साड़ी भी नहीं खरीद सकती। अपने पसंद के कपड़े पहनना क्या होता है मैं तो भूल चुकी हूँ। अगर मैंने कभी अपने पसंद से कपड़े खरीद लिए और वह पहन के इनके साथ चली गई, तो रास्ते भर ताने सुनने को मिलते कि तुमने कैसे बेकार से कपड़े पहने हैं, इसका रंग अच्छा नहीं है, ऐसी कढ़ाई आउटडेटेड है, तुमने मेरी नाक कटा दी। ये सब बातें सुनने से अच्छा लगता है कि जैसा ये कहते हैं वैसा ही करते रहूं।
मैं एक बड़े घर में कैदी के समान हूं, जो अपने मन से कुछ भी पहन नहीं सकती, घूम फिर नहीं सकती, खर्च नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं सोने के पिंजरे में कैद एक चिड़िया हूं। फिर मैंने पिंकी से कहा, देखो पिंकी, हिसाब हिसाब होता है, फिर चाहे वह सब्जी का हो, घर गृहस्थी का हो या कपड़े का। अगर तुम हिसाब नहीं दोगी तो सब यही सोचेंगे कि तुमने पैसे जरूर इधर उधर किए हैं, और तुम तो ऐसा नहीं सुनना चाहोगे। याद नहीं है पापा हमें क्या सिखाते थे? हाँ दीदी, याद है। कभी भी हमें पैसे के हिसाब किताब में झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो भगवान हमें उसकी सजा जरूर देते हैं। बिल्कुल ठीक, यही बात याद रखना पिंकी। अगर हम बेईमानी से किसी के पैसे लेंगे तो उसके 100 गुने निकल जाएंगे। चलो अपना मोबाइल खोलो और उसमें तुम मुझे बताते जाओ, हर साड़ी का दाम, पर्स का दाम याद करो, सब याद आ जाएगा। वह बोलती गई और मैं लिखती गई। कुल जमा 24,500 का हिसाब मिल गया था, जो कि देने लायक था। मैंने उससे कहा, अभी हिसाब कागज पर लिखो और ठीक से विपिन जी को दे दो। पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं, हमें हमेशा उसकी कद्र करनी चाहिए। ये मत समझना कि मैं बहुत बड़े घर में रही हूं तो मैं पैसे का हिसाब किताब नहीं रखती। मैं पैसे के हिसाब किताब में तुमसे भी माहिर हूं, समझे? ये बात बताते बताते अनायास ही मुझे एक बात ध्यान में आ गई। जब मैंने भी ऐसे ही अपने पति को एक बार पैसे का हिसाब देने से मना कर दिया था, तो किस तरह उन्होंने गुस्से में आकर मुझे गरीब घर के लड़के होने का ताना दिया था, और साथ ही कह दिया था कि मैं जरूर अपने मायके वालों को पैसे देती हूँ। उसके बाद से मैंने अपनी खुददारी के लिए कभी भी इनके सामने हाथ नहीं फैलाया। मैंने अपना मन मार लिया, लेकिन कभी भी इनके पैसे पर अपना हक नहीं जमाया। इस कहानी के जरिए मैं हर माँ बाप को एक बात कहना चाहता हूँ कि अपनी बेटी के हाथ पीले करने से पहले उसे अपने पैरों पर खड़ा होने लायक अवश्य बनाई। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।